कि पाकिस्तान में जब वो आए तो वो दुनिया से अपील कर रहे थे कि पाकिस्तान को एड दो, डूब रहा है, हालात बड़े ख़राब हैं। और इंडिया में गए हैं तो वो वहाँ पे जाके ये कह रहे हैं कि भाईजान आपका जो इम्पैक्ट है दुनिया में वो बढ़ रहा है। दुनिया के हर स्टेज पे आपको काउंटर किया जा रहा है। अच्छा, ये भट्ट साहब सोचे नहीं होंगे कि वहां कोई आके डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा और सीधा सीधा नाम लेके पूछ लेगा। तो भट्ट साहब तो पहले इधर उधर देखे, फिर हाथ भी क्यों इधर देख ले। अब वो वाली बात होगी ना, वो कि वो जैसे हमें बचपन में टीचर मारती थी, जब थप्पड़ लगता था तो बाकी हमारे आसपास बच्चे देखते थे, तो हम कहते थे हमें तो लगी नहीं, हमें तो लगी नहीं। अब जो है वो बुरे तरीके से आइसोलेट हो गए दुनिया में। आपके दोस्तों की तादाद ना होने के बराबर है। आपके फाइनेंशियल क्राइसिस जो हैं वो शो करते हैं कि आप एक बहुत ही कम अरसे में किसी भी बड़े हादसे, किसी भी बड़े डिजास्टर, किसी भी शक्ल में आप अनसस्टेनेबल किस्म की एक कंट्री जो है या इलाका उसमें तब्दील हो सकता है। वो किस तरह नॉन अलाइनमेंट से एक बिजनेस मॉडल की तरफ जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट है जो कि बेसिकली इंडिया के लीडरशिप में इस वक्त इंडिया को दे दी है। आज से 20 साल बाद आपके मिलिट्री जर्नल्स और आपके प्राइम मिनिस्टर दिन में 10 दफा ये कहेंगे कि हमने इंडिया के बारे में जो एटीट्यूड इख्तियार किया, जो पॉलिसियां अपनाई, जो कोल्ड वार स्टार्ट की, जो प्रॉक्सी लड़ी, सब गलत था और हम माफी मांगते हैं। एंड दी वर्ल्ड बैंक इन यूएस, ये उन्होंने कहा है। और उनका कहना ये था कि इंडिया डिजर्व्स टू बी कॉल्ड ए ब्राइट स्पॉट ऑन दिस अदरवाइज डार्कर होराइजन बिकॉज इट हैज़ बीन ए फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इवन ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम। डिमांड शिमार्श करके कुछ होगा नहीं, हमें एक्शन दिखाना चाहिए। एक्शन ये होगा, ले जाओ अपना पैकेज, घर जाओ, हमें कोई पैकेज वैकेज नहीं चाहिए। हम के क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस इंडिया में हैं। यहाँ पर उन्होंने इंडिया एट 75 यूएन इंडिया पार्टनरशिप प्रोग्राम को संबोधित करते हुए इंडिया की तारीफ़ की और कहा कि भारत ने बहुत तरक्की की है और उसने अपनी तरक्की को, अपनी उपलब्धियों को दूसरों के साथ बांटा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी की वैक्सीन डिप्लोमेसी ने दुनिया में भारत को एक ऊंचा दर्जा दिया है, ऊंचा मकाम दिया है। वैक्सीन डिप्लोमेसी की वजह से भारत का सम्मान बहुत बढ़ा है विदेशों में। इस बात की तारीफ़ करते हुए एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि भारत की तरक्की विश्व को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के और सबको साथ लेकर चलने वाली तरक्की है। भारत ने अपने साथ साथ अन्य देशों की बहुत मदद की है। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान में एक बयान दिया था कि पाकिस्तान को मदद की ज़रूरत है, पाकिस्तानी बाढ़ में डूब रहे हैं, इन्हें मदद की जाए। इस बात को लेकर पाकिस्तानियों में बहुत खलबली है कि आखिर इंडिया के लिए इतनी तारीफ़ और हम परेशानियों में जूझ रहे हैं, हमारे लिए इतनी इस तरह की बातें। तो आखिर आपकी जो औकात है, आपके औकात के हिसाब से ही बात होगी ना। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। याद आज तक, बचपन से लेके आज तक मैंने पाकिस्तान को बहरान के बगैर देखा हो। नौइयत मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन बहरान पाकिस्तान के साथ ही पैदा हुआ था। अच्छा, मुझे जिस लफ्ज़ से चिढ़ है, नफ़रत है, घिन आती है, कराहत आती है, बदबू आती है, वो है हम जितने झूठे लोग हैं, अंधाधुंध वैश्यों की तरह ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो हम पे सजते ही नहीं। और वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो विक्ट्री है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आपने जो डोनेशंस दी मेडिसिन में, इक्विपमेंट में, वैक्सीन्स में, जब कोविड-19 का क्राइसिस था, या जो आपने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी, और आपने श्रीलंका और अफगानिस्तान में ये जो डेवलपमेंट फाइनेंसिंग की है, तो इसकी वजह से आपका जो ग्लोबल इम्पैक्ट है वो बढ़ रहा है। सो दिस इज़ द यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस स्पीकिंग एट इन इंडिया के अंदर वो बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर वो क्या बात कर रहे थे कि भाई इनको पैसे दो, इनको जो है वो ये पैसे चाहिए, यहाँ पे हालात हैं, भूख है, नंग है, अफलास है, ये मामलात हैं। यूएन अब दुनिया को दे क्या रहे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए सबसे ज्यादा पीस कीपर्स हम देते हैं अब तक, ठीक है सर। सबसे ज्यादा वैक्सीन हम दे रहे हैं। यूएन का कोई भी फूड प्रोग्राम हो, हम सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर होते हैं। यूएन को हमारी जरूरत हो, हम देते हैं। सर, हम 20% ऑफ द आबादी है। हाउ कैन यू लीव 20% ऑफ आबादी? वी हैव द यंगेस्ट यूथ ऑफ 800 million. We are the 5th biggest economy by GDP, third by PPP, right? तो the third powerful military। अब हमारे एयरफोर्स की रेटिंग तो चाइनीज एयरफोर्स से भी ऊपर है। WDMA की रेटिंग अभी आई है।
या अगर आप देखें इंजीनियर, डॉक्टर, आईटी, फार्मा, मेडिसिन, सोलर पावर, राइट, इसमें हम दे रहे हैं। वी आर एक्सपोर्टिंग मेडिसिन टू 150 कंट्रीज। आपको वीट चाहिए तो आप हमारे पास आ रहे हैं कि भाई हमें वीट दो। आपको फर्टिलाइजर चाहिए, आप हमारे पास आ रहे हैं। आपको डॉक्टर चाहिए, आपको इंजीनियर चाहिए, आपको आज के डेट में नर्स चाहिए, आपको आईटी प्रोफेशनल चाहिए, आपको क्या, और आपको मार्केट चाहिए, वहां तो आप आ ही रहे हैं हमारे पास। हर कोई हमारे पास मार्केट को लेके आ रहा है। तो जब इतना बड़ा वर्चस्व है भाई, आप मिलिट्रीली नंबर 3 हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में नंबर 3 हो, आप जीडीपी में नंबर 3 हो, भाई पीपीपी दैट्स द मोस्ट एब्सोल्यूट मेजर 11.75 ट्रिलियन, बहुत ज्यादा बढ़ गया आज के डेट में। With all these things, and 18 to 20% of the world population, the most contributing lot and the most successful diaspora in the world, if we are not getting the place, who else deserves it? इसलिए मैंने कहा कि अगर आप किसी एक कंट्री या एक मजहब की तरफ नफरत में आंखें बंद कर लें तो उसमें नुकसान आपका अपना होता है, किसी और का नुकसान नहीं होता। मेरे ख्याल में आपको चीजें, जो अच्छी चीज जहां पे हो रही हो उससे लर्न करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। दिस इज व्हाट माय फिलॉसफी इज। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत ने पिछले 10 सालों में अपनी पोजीशन 11 नंबर से लेकर 5 नंबर पर ले आया है इकॉनमी में। वो यूके को भी क्रॉस कर चुके हैं। फिर उनके जो वजीर आजम, उनके मोदी साहब ने कहा है कि बाय 2047 हम लोग, भारत विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, विल नॉट बी अ डेवलपिंग कंट्री एनीमोर। जब कैसे उन्होंने भारत के लिए सारा कुछ किया है, आज उसके एंड प्रोडक्ट सामने नजर आ रही। जो आपने बात की है इसके बारे में मैं इसमें पहले 2 मिसालें देना चाहूंगा। इस वक्त हमारे वजीर आजम ने बड़े बड़े लाखों के मजमे में, एक्स वजीर आजम ने, हमारे अमीरुल मोमिनीन ने कहा कई दफा कि रूस मुझे तेल देना चाहता था, रूस मुझे गंदम देना चाहता था, मैं ला के गरीब लोगों की मदद करना चाहता था। शहबाज शरीफ साहब एससीओ में गए, उन्होंने भी वापस आकर कहा कि हाँ जी रशिया हमें तेल देना चाहता है, हमें बात, लेकिन आप किस चीज से लेंगे? आपके पास पैसे मौजूद हैं? रूस से भारत ने तेल लिया, क्रूड ऑयल, ना सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए बल्कि उसको रिफाइन करके बेचा आगे और उससे पैसे बनाए। अब मैं रिसेंट इंफॉर्मेशन उसके बारे में देना चाहूंगा। कामयाबी की जरा मंजिलें देखें। उन्होंने रूस से तेल लिया रुपयों में, नॉट इन डॉलर्स, नॉट इन उनके रूबल्स, रुपयों में तेल लिया, और जो वो रुपए हैं उसको भी उन्होंने कहा कि आपका पैसा आप भारत में इन्वेस्ट करें। दिस वाज द एक्सचेंज, कि हम ना सिर्फ आपसे तेल लेंगे रुपयों में, और रुपया भी आपको हम देंगे नहीं, वो भारत में रहेगा और भारत की इंडस्ट्री में आप प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट करेंगे। एंड रशिया एग्रीड ऑन इट। नेशनलिज्म कैन नॉट सर्वाइव। लोगों को इंपोर्ट करना चाहिए नेशनलिज्म कहीं से। नो, उनका डायस्पोरा यहां पे आता है। पाकिस्तान के बच्चे बॉर्डर क्रॉस के भूख की वजह से भाग रहे हैं मुल्क से, चाहे यूरोप में जाए चाहे अमेरिका में आए। वो पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी डायस्पोरा को जस्टिफाई नहीं कर पाते। भारत से बच्चा निकलता है, मास्टर डिग्री आईटी के लेके निकलता है, वो यहां पे आके भारत के लिए इंस्ट्रूमेंटल बन चुका है। भारत की जो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे एडमिशन मुश्किल है, एमआईटी में एडमिशन आसान है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया है, इस वक्त अमेरिका के अंदर हर बड़ी जो फॉर्च्यून 500 कंपनी है उसका सीईओ इंडियन बैठा है।